चलो, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इसका पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। अब देखो, डीसी मोटर में ये वाला फंडा यूज होता है, उसमें क्या रहता है मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, दो मैग्नेट्स रहते हैं, नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसके बीच में, परमानेंट मैग्नेट रहता है। ठीक है, और बीच में ऐसे लूप रहता है, तब करंट एक तरफ से जाता है, एक तरफ से घूम के आ जाता है। वो कनेक्टेड रहता है दो स्प्लिट रिंग से, ये और ये। स्प्लिट रिंग मतलब दो गोल है, बीच में गैप है। रिंग क्या होता है, पूरा कंप्लीट ना। स्प्लिट रिंग मतलब बीच से गैप है। इसमें लगा रहता है कार्बन ब्रश, ये हार्डवेयर की दुकान में मिलता है। स्क्वायर स्क्वायर ग्राफाइट के ब्रश होते हैं बेसिकली, और ये स्प्रिंग लोडेड रहते हैं। मतलब देखो, क्यों ये सब लगाने की जरूरत क्या है। इस पार्ट को बोलते हैं रोटर, क्योंकि ये गोल गोल घूमता है। क्यों घूमता है हम देखेंगे। तो लूप अगर गोल घूम रहा है, तो ऑब्वियसली ये स्प्लिट रिंग भी गोल घूमेगा ऐसे। लेकिन एट ऑल टाइम्स आपको जो स्टेटर स्टेटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से वायर ये चालू हुआ, ये बैटरी, ये स्टेटर हो गया। इसको तो एक ही जगह रहना है, लेकिन वहां पे स्प्लिटरिंग गोल गोल घूम रहा है, तो कनेक्शन कर पाओगे आप। अगर तार जोड़ देंगे तो वो तो बाइंड हो जाएगा। तो आपको कुछ एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन चाहिए यहाँ, जो कि टच करके रखे स्प्लिट रिंग को, लेकिन स्लाइड भी करे। अरे समझ लो, स्प्लिट रिंग को ऐसे टच करे और ऐसे करके स्लाइड होता रहे, और उसको दबा के भी रखना, नहीं तो लूज कॉन्टैक्ट होगा। तो आप यहाँ से स्प्रिंग से पुश कर देते हो, वही काम करता है कार्बन ब्रश। स्प्रिंग से पुश रहता है तो वो दबा हुआ रहता है स्प्लिट रिंग के अगेंस्ट, ऐसे ढीला ढाला ऐसे नहीं लगा रहता, दबा हुआ रहता है। और स्प्लिट रिंग घूम रहा है, ग्राफाइट में ऑलरेडी लुब्रिकेशन होता है, तो वो स्लाइड करता रहता है। हाँ, ये जरूर है, मोटर बहुत टाइम चलने के बाद कार्बन ब्रश घिस जाता है, या वहाँ कार्बन जमा हो जाता है तो लूज कॉन्टैक्ट होने लगता है, वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। बट दैट इज हाउ मोटर वर्क्स, रोटर एंड स्टेटर। यहाँ पे आप डीसी सप्लाई देते हो, यहाँ पे बैटरी लगा दिए या डीसी सप्लाई दे दिए, करंट जाता है लूप में, फोर्स लगता है ऐसे उल्टा उल्टा, और वो लूप को ऐसे गोल गोल घुमाता है। देखो ध्यान से, ये हो गया करंट का पाथ। ये ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे करके करंट जा रहा है। अब इस पे कैसे कैसे फोर्स लगेंगे आप खुद से बताओ। पहले आप लोग बताओ, इस वाले आर्म में कैसा फोर्स लगेगा, सोच के बताओ। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप लोग के लिए इस तरफ, मेरे लिए इस तरफ। ठीक है, चलो। और करंट अंदर के तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से, अंदर ऐसे जा रहा है करंट, है ना। करंट ऐसे, फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। तो इस लूप में फोर्स आपका अपवर्ड होगा। अब सेम चीज इस लूप में क्या होगा, खुद दिमाग लगा के बताओ। करंट ऐसे हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी ही है। आप लोग के लिए मैग्नेटिक फील्ड उल्टा रहेगा, है ना। तो फोर्स कहाँ, डाउनवर्ड आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपका अपवर्ड आ रहा है, और यहाँ पे आपका डाउनवर्ड आ रहा है। किसी चीज में, कोई भी चीज लेके, एक तरफ
अपवर्ड फोर्स लगाओगे एक तरफ डाउनवर्ड, तो चीज क्या होगा, घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा। आ रहा है समझ में? तो इसलिए ये जो है ये गोल गोल घूमने लगता है। और फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इसलिए हम लोग टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग लूप का डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, कितना होता है वो देखेंगे अभी। ये देखो इस तरह से घूमता ही, इस तरह से ये घूमने लगता है। इसी से हमको मोटर का रोटेशनल मूवमेंट मिलता है। हम डीसी देते हैं, करंट देते हैं, वो कोई चीज घुमा के देता है। क्या? हाँ, इसलिए तो स्प्लिट रखे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। नहीं तो करंट क्या करेगा, करंट ऐसे जाएगा, यहीं से यहाँ चले जाएगा। शॉर्ट सर्किट। नहीं, वायर तो कार्बन ब्रश के थ्रू थ्रू जॉइंट है। हाँ, रिंग ऐसे करके है, और वो वायर के साथ वेल्डेड मतलब जुड़ा हुआ है। तो वो मतलब जब ऐसे रहेगा रिंग, दोनों में कार्बन ब्रश जब टच है, वो बहुत कम देर के लिए आता है, बहुत कम देर के लिए आता है। उतने देर में उतना मोमेंटम रहता है कॉइल में कि वो आगे घूम जाता है, रुकता नहीं है। आया समझ में? आप ये वाले पोजीशन में बोल रहे हो ना, तो उतने देर में उतना मोमेंटम रहता है कि वो रुक नहीं जाता। और प्लस कार्बन का सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी रहता है ना ग्रेफाइट का, तो स्लाइड होके निकल जाता है। समझ में आया क्या भूमि? चलो अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, चलो तो पहले डायग्राम बना लो। हम लोग नॉर्थ इस तरफ बना रहे हैं, हाँ। मेरे को नॉर्थ यूजुअली लेफ्ट साइड में आता है। आप उल्टा भी बना सकते हो, लेकिन फिर सारे कैलकुलेशन उल्टे होंगे। साउथ, नॉर्थ और साउथ हो गया, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे। इसमें आप लूप बना लो, तो ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये मेरा लूप बन गया। करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, ऐसे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, इसको आप पॉइंट ए बी एंड इसको आप पॉइंट सी डी। इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप बी ले लो, ब्रेड ब्रेड ले लो। और इसका जो ये वाला लेंथ है, तो आप ए ले लो, क्योंकि आई एल बी लेंथ का भी काम रहेगा, है ना। के अंदर से करंट आई जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, करंट ऐसे हो गया, बी ऐसे हो गया, तो ए बी पे क्या फोर्स लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सोच के बताओ। उल्टा हो गया इसमें बी। आपको यूट्यूब वीडियो से कंपेयर मत करो, डाउनवर्ड लगेगा। तो ए बी पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और डीसी पे अपवर्ड लगेगा। चलो, फोर्स को मैंने रेड कलर से बना दिया। अब पहला जो केस है वो है लूप इन द प्लेन, मतलब अच्छा, अब एक चीज समझो, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक और वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एरिया बराबर होता है, एंड जिसका डायरेक्शन
परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू एरिया होता है, या परपेंडिकुलर टू एरिया। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, है ना, नॉर्मल। आया समझ में? अभी एरिया वेक्टर बनाओ मत, अभी मैं बोलूंगा। ठीक है, एरिया वेक्टर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एरिया वेक्टर याद रखना। चलो, अब हम लोग केस वन देखते हैं। केस वन इज व्हेन लूप जो है वो, और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बी इज इन द प्लेन ऑफ लूप, लूप के प्लेन में ही बी है, मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री। एरिया वेक्टर सीधा जाएगा और बी ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री हुआ, दोनों के बीच में एंगल। आ रहा है समझ में? तो हम लोग पहले इस केस का डेरिवेशन करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन ए बी। अच्छा, फोर्स ऑन बीसी क्या रहेगा? फोर्स ऑन बीसी आई एल क्रॉस बी होता है। ध्यान से देखोगे तो बीसी में करंट के डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर का भी डायरेक्शन रहता है। तो एल और बी के बीच में क्या एंगल है? एल इज पैरेलल टू बी, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एल बी साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो आई एल बी साइन जीरो हो जाएगा, जो कि है होता है जीरो। तो एफ बी सी तो जीरो है। सिमिलरली एफ ए डी, एफ ए डी क्या होगा? अगेन आई एल क्रॉस बी, बट इस बार आपका करंट का डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट देखो उल्टा है। हाँ, मतलब करंट का डायरेक्शन लेंथ है इस तरफ, लेंथ एलिमेंट करंट के डायरेक्शन में, और बी किस तरफ है? इस तरफ, तो 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी के लिए 180 डिग्री हो जाएगा, विच इज अगेन जीरो। आई एल बी साइन 180 विच इज अगेन जीरो। तो एफ बी सी और एफ ए डी तो आ गया अपना जीरो जीरो। ठीक है, अब एफ ए बी निकालते हैं और एफ सी डी निकालते हैं। पहले एफ ए बी निकालते हैं। एफ ए बी क्या हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, करंट जा रहा है ऐसे, मतलब लेंथ एलिमेंट ऐसे है, और बी है ऐसे, तो दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री हुआ? तो साइन 90। और लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या है? स्मॉल बी, है ना? तो आई स्मॉल बी कैपिटल बी और साइन 91, तो ये हो जाएगा आई बी बी। एफ ए बी आ गया। एफ बी सी क्या हो जाएगा? नहीं, बी सी नहीं, सी डी। एफ सी डी, एफ सी डी देखो, लेंथ ऐसे और बी ऐसे, तो फिर से 90 डिग्री, और लेंथ कितना? वही बी, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, साइन 90, है ना? तो आई एल बी साइन 90, और एल के जगह आप स्मॉल बी दे दोगे तो आई हो गया। ठीक है, अब एफ ए बी आ गया, एफ सी डी आ गया, बाकी तो जीरो जीरो है। तो टॉर्क किसके कारण लगेगा? एफ ए बी और एफ सी डी के कारण ही लगेगा।
अब यहाँ पे लिख लो टॉर्क ड्यू टू ए बी। लूप पे कितना टॉर्क लगेगा, क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, यही होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो अब आर देखो कितना है, इस फोर्स का ये है एक्सिस, यहां से डिस्टेंस ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, आधा है, पूरा लेंथ ए है तो ये ए बाई टू हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ए बाई टू लिख दूंगा आर के जगह, और एफ कितना था, आई बी बी था, और साइन थीटा, थीटा कितना है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, आर का डायरेक्शन ऐसे, तो बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टॉर्क ए बी, मैं थोड़ा अगर रीअरेंज कर दूं, साइन 90 को 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आई ए बी बी बाई टू हो जाएगा, है ना, टॉर्क ए बी साइन 91 हो गया, ठीक है। अच्छा, टॉर्क ड्यू टू सी डी, ये कितना हो जाएगा, फिर से वही आर एफ साइन थीटा। अब सी डी का भी डिस्टेंस कितना, ए बाई टू है, और फोर्स का एंगल कितना है, आर ऐसे है और फोर्स ऐसे है 90 डिग्री। तो ए बाई टू आई बी बी एफ, एफ कितना था ये, है ना, और साइन 91, तो ये भी हो जाएगा आई ए बी बाई टू हो जाएगा। दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखो, नहीं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे, बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर टाउ टोटल इज इक्वल टू टाउ ए बी प्लस टाउ सी, तो आई ए बी बाई टू प्लस आई बाई टू, ये टोटल कितना हो जाएगा, बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू आई ए बी जाएगा, कट गया कट गया, तो आई ए बी बी। अब ए बी क्या था, ए इंटू बी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ए इंटू बी एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो मैं यहाँ पे वेयर ए बी इज इक्वल टू एरिया कैपिटल ए, तो अगर ये लिख दिया तो मेरा टाउ टोटल आ गया आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेयर एरिया इज एरिया ऑफ कॉइल, ये एरिया ऑफ कॉइल या एरिया ऑफ लूप जो भी लिखना है, ये हो गया टाउ टोटल। चलो आ, तो जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपने डायग्राम बनाया के बाद आईएलबी फॉर्मूला लगा के फोर्स कैलकुलेट किया ए बी बी सी सी डी और डी ए पे, तो आपका ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। फिर आपने एफ ए बी के कारण और एफ सी डी के कारण टॉर्क कैलकुलेट किया, टाउ ए बी ये आया और टाउ सी डी ये आया, अब दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे,
तो आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपका फाइनल ये आया। यहाँ पे ए बी को आपने एरिया ले लिया तो आई ए बी आया। ठीक। अब सेकंड जो केस है, केस टू। केस टू है बी एट एनी एंगल। एनी एंगल विथ सेम ऑफ। चलो अब का डेरिवेशन करके देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, लूप को थोड़ा सा एंगल पे ले लेंगे। अब मैं ना लूप को ऐसे थ्री डायमेंशन नहीं बना रहा, मैं लूप को इस तरफ से देख रहा हूँ। देखो मैं लूप को इस डायरेक्शन से ऐसे देख रहा हूँ, मेरी आंखें ऐसी है। ठीक है, तो मेरे को कैसे दिखेगा, मेरे को एक सीधा डंडा दिखेगा। तो इसका डायग्राम बनाओ। ये आपका लूप हो गया, ये आपका सेंटर लाइन हो गया। लूप दोनों तरफ बराबर रहेगा तो मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। हो गया लूप। ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो एंगल है, एरिया वेक्टर है ऐसे, ऐसे या ऐसे, मतलब 90 डिग्री, आप 90 डिग्री मान लो, यह एरिया वेक्टर मान लो। और ये है वर्टिकल लाइन। अब एरिया वेक्टर का एंगल, एरिया वेक्टर ये है और मेरा नॉर्थ इस तरफ था और मेरा साउथ तरफ था। ठीक है, तो मेरा बी कैसे है, बी मेरा इस डायरेक्शन में है ना। ए और बी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच के एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। एट एनी एंगल मतलब लूप का जो प्लेन है और जो बी है उसके बीच में कोई भी एंगल थीटा है। अब थीटा के टर्म्स में निकालेंगे इसी चीज। डायग्राम बन गया। अब देखो ए बी कहाँ पे था, ए बी अगर वो डायग्राम याद करोगे तो ए बी इस तरफ लग रहा था और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, है ना। और एफ सी डी कहाँ था, यहाँ पे था और वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ये वाला डिस्टेंस a/2 था। तो ये वाला डिस्टेंस भी a/2 था। तो अब आप ये बताओ कि ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a/2 cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट्स हो जाएगा, आएगी नहीं समझ में। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मल रहता है। दिस टोटल एंगल इज 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो a/2 cos 90 माइनस थीटा हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, पढ़े थे। तो मैं cos 90 माइनस थीटा को मिटा के यहाँ पे a/2 साइन थीटा लिख सकता हूँ।
ठीक है। सिमिलरली ये अगर a बाई टू साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी वही कहानी, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया थीटा, तो ये वापस हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया a बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इसको मैं a बाई टू साइन थीटा लिख सकता हूँ, मैं इसको भी a बाई टू साइन थीटा लिख लेता हूँ। a बाई टू साइन थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना समझ में आया क्या? अब मैं टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास आर आ गया स्ट्रेट डिस्टेंस और मेरे पास फोर्स भी है, तो मैं अब टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं। ये डायग्राम बन गया था। चलो, तो सबसे पहले एफ वापस वही वाला सीन करेंगे। पहले एफ बी सी, बी सी मतलब ऐसे ये यहां से यहां तक है ना, एफ बी सी क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, तो करंट तो है आई, लेंथ कितना हो गया ए, बीसी का लेंथ कितना था ए, पुराना वाला डायग्राम देखो, और बी बी और दोनों का साइन थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो लेंथ एलिमेंट और बी के बीच में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा। मैं एफ बी सी निकाल रहा हूँ अभी, अभी एफ बी सी मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं है। एफ बी सी ये वाला जो कंडक्टर है इसके बीच से ऐसे करंट जा रहा है, तो लेंथ एलिमेंट ऐसे है, लेंथ एलिमेंट यहाँ से लेके ऐसे ऐसे है लेंथ एलिमेंट, और बी जो है आपका ऐसे डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा हुआ, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, आई ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब सेम एफ ए डी, वो भी सेम हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, अगर फॉर्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा, आई लेंथ उसका भी ए है, बी, और अब कितना एंगल हो गया, अब आपका लेंथ एलिमेंट ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा हो गया, है ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये भी हो जाएगा कितना, आई ए बी कॉस थीटा, है ना। अब दोनों का डायरेक्शन बताओ, एक में करंट ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी कैसे हो जाएगा, लेंथ ऐसे है बी ऐसे है, तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, ए को बी के तरफ घुमाओ,
स्क्रू को भी वैसे ही घुमाओ, स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाएगा वो होगा। याद है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन? तो एल ऐसे है, बी ऐसे है। एल क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा? एल को बी के तरफ घुमाओ। तो स्क्रू को अगर मैं ऐसे घुमाया मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहाँ ऐसे जाएगा इनटू द प्लेन। आए समझ में? तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा? इनटू द प्लेन। आए समझ में? और दूसरे वाले में करंट ऐसे आ रहा है, मतलब एल आपका ऐसे है, समझ रहे हो? एल ऐसे है और बी ऐसे है। अब एल एल क्रॉस बी करो, एल को बी के तरफ घुमाओ। एक मिनट भूमि, एल को बी के तरफ घुमाओ। तो स्क्रू कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बाहर आएगा स्क्रू। तो ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये समझ में आया? भूमि क्या बोल रहे हो? ए बी में मैं सॉरी सॉरी ए बी बोल रहा हूँ, एफ बी सी, एफ बी सी की बात पहले करते हैं। एफ बी सी में करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो उसी डायरेक्शन में एल बी होगा, लेंथ एलिमेंट है ना। और बी का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? 11th में सीखे थे। एल को बी के तरफ घुमाओ, तो अगर एक स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा? इनटू द प्लेन जाएगा। ये वाला याद है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे करते हैं? ए को बी की तरफ घुमाओ और देखो स्क्रू किस तरफ घूम रहा है, तो उससे इनटू द प्लेन आया मेरा। ये समझ में आया? अब दूसरे वाले में बी फिर से इसी डायरेक्शन में, एल आपका ऐसे है, एफ ए डी का डायरेक्शन देखो, एकदम स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन में देखो। तो यहाँ पे देखो एडी, अब ये एंगल ऐसा है, ये लूप ऐसे है, ठीक है। तो एडी में कैसे करंट ऐसे आ रहा है और बी कैसे है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में? तो इस डायग्राम में कैसे हो जाएगा? नीचे वाले डायग्राम में कैसे हो जाएगा? आपका एल इस डायरेक्शन में और बी ऐसे है, तो अब आई एल क्रॉस बी कैसे हो जाएगा? फिर से एल को घुमाओ बी की तरफ, तो अगर स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किस तरफ आएगा? आउट ऑफ द प्लेन आएगा। ये समझ में आया? यस सर। तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट निकले, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो एफ ई सी एंड एफ ए डी आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे काम का फोर्स क्या क्या? एफ ए बी और एफ सी डी। एफ ए बी कितना था? हमने अभी निकाला था। एफ ए बी था आई एल बी, लेंथ के जगह स्मॉल बी रख दो, और ये और साइन 91, तो आई बी बी, ये हमने निकाला था पिछले डेरिवेशन में ना। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, याद है ना। एफ सी डी, ये भी आई बी बी था, ये भी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग याद करो, आई एल बी साइन थीटा 90 था तो साइन 91, और लेंथ बी था तो आई बी बी। आर हमने निकाल लिया था, आर कितना था? a/2 साइन थीटा, और इसका भी आर a/2 साइन थीटा। ये हमने डायग्राम में निकाला था, ये देखो a/2 साइन थीटा और a/2 साइन थीटा, ठीक है।
तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ ए बी हो जाएगा आर क्रॉस एफ, तो ए बाई टू आई साइन थीटा एंड टाउ सी डी हो जाएगा ए बाई टू आई साइन थीटा हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, टाउ टोटल इक्वल टू ए बाई टू कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, सब कुछ ही तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बस नीचे से टू हट जाएगा, है ना। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, आई बी बाई टू आई बी साइन थीटा प्लस बाई टू आई साइन थीटा, तो नेट हो गया ए आई साइन थीटा टोटल। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ लूप, तो ये हो जाएगा आई ए साइन थीटा टाउ टोटल। और ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर एरिया को मैं वेक्टर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए क्रॉस हो जाएगा टाउ टोटल। ठीक है, कई केसेस में करंट को, यहाँ पे ए क्या है, ए इज एरिया वेक्टर, ये भी है ना। तो कई जगह में, अच्छा ये हो गया टॉर्क टोटल ऑफ वन लूप, एक लूप अगर है तो ये। अब अगर आपको पावर बढ़ाना है, टॉर्क बढ़ाना है मोटर का, तो क्या करोगे आप, एक लूप रखोगे नहीं, आप वायर को लेके गोल 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 ऐसे ऐसे घुमाओगे, आ रहा है समझ में, एक स्क्वायर नहीं रहेगा। अभी एक स्क्वायर में हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए किया, अब पावर बढ़ाने के लिए एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, पांच स्क्वायर, जितना टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका टॉर्क बढ़ता जाएगा और आपका मोटर मोटर जो है वो उतना पावरफुल होता रहेगा। ठीक है, तो फॉर एन लूप्स, अगर आपके मोटर में एक लूप की जगह एन टर्न्स ऑफ कॉइल है, तो आपका टाउ टोटल हो जाता है, बस इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन आई ए क्रॉस, या फिर एन आई ए साइन थीटा, ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करोगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया रहेगा फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉइल। अच्छा, एक और चीज इसी में, एन आई ए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट को अगर एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, क्या क्या किया मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स एन, हाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया ही हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स को करंट से मल्टीप्लाई किया, फिर पूरे चीज को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, एम वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं अगर इसमें एन आई ए, इस पूरे चीज को एम लिख दिया, तो मेरा टाउ टोटल कितना आ जाएगा, टाउ टोटल आ जाएगा एम क्रॉस टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आएगा समझ में, कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है ये डेरिवेशन।
एक बार जल्दी से मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बना लिया, a/2 साइन थीटा, a/2 साइन थीटा, ये दोनों फाइंड कर लिया मैंने। के बाद FBC और FAD कैलकुलेट कर लिया और देख लिया कि एक इनटू द प्लेन एक आउट ऑफ द प्लेन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। FAB और FCD भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में कर ही लिए थे, आप लोग देख लेना वहां से। R a/2 साइन थीटा है, मैंने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क AB और टॉर्क CD। अब दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं टोटल कर दिया, मेरा ये आ गया, और फिर तो मैंने IA क्रॉस B के फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया। उसके बाद मैंने n टर्न्स के लिए n मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आ गया। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और उसके बाद NIA को मैंने मैग्नेटिक मोमेंट ले लिया तो मेरा M क्रॉस B आ गया। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन